अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया रंग स्टूडियो अल्लाह रखा हंसनी के साथ। नाजरीन, आज तबसरा पेश करना है आपके सामने एक ऐसी खबर का। कनाडा के अंदर एक मुसलमान ख़ानदान के अफराद को बेदर्दी के साथ एक कैनेडियन मुतअस्सब आदमी जिसके जहन में इस्लामोफोबिया रचा बसा हुआ था ने बड़ी बेदर्दी से कुचल दिया। नाजरीन, इस्लामोफोबिया एक ऐसी इस्तिलाह है जिसका मतलब अगर आम लफ्ज़ों में लिया जाए तो बेजवाज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बतौर मज़हब के भी मुसलमान होने के नाते से और नस्ल के एतबार से भी नफ़रत कूट कूट कर भरी हुई है। नाजरीन, मगरबी एजेंडा जब अपने मुल्कों के अंदर बात करता है अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की, तो उनका नज़रियात के अंदर ये इम्तियाज़ी फसील मौजूद होती है जब मुकाबला या मुवाज़ना किया जाता है पाकिस्तान के मुल्क से। पाकिस्तान के अंदर एक ईसाई लड़की के साथ जब जना बिल जबर का मुकदमा सामने आता है तो पूरा मगरबी मीडिया इस पर अपने जो है वो राग बजाने शुरू कर देता है। मुख्तारा माई का मसला आता है तो मीडिया उसको सरे दस्त ही ले लेता है खबर के तौर पे और शह सुर्खी के साथ उसको पेश कर देता है। अगर फैसलाबाद के अंदर एक लड़की का के सर के बाल काट कर उसके साथ किसी किस्म का अगर फेल ऐसा इर्तिकाब किया जाता है जो कि नाजेबा है तो उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। लेकिन कहाँ है वो मगरबी एजेंडे के प्रचारक, एहसास ज़िम्मेदारी रखने वाले अफराद और हकूक़ इंसानियत की बात करने वाले चमचे और कटचे जो मीडिया पर बैठकर छुटपहियों की तरह टेबल पर चार किताबें रख के ये खबरें अलापते रहते हैं कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ मुसलमान इलाके में यूँ हो गया, फ़लाँ जगह पे यूँ हो गया। नाजरीन, कनाडा के अंदर एक 77 साला ख़वातीन, एक 44 साला खातून और दूसरी तरफ एक 9 साला जो लड़का है और 15 साल की लड़की, ये 4 अफराद को बेदर्दी से कुचल दिया गया। लेकिन सांप सूंघ गया इस मीडिया को कि जिसने इस खबर को हाईलाइट तक नहीं किया। सोशल मीडिया पर भी बैठने वाले, अगर मैं दुरुस्त लहजा ना तसव्वुर किया जाए तो छुटपइये जो टेबल पर किताबें रख के आने वाले अफराद हैं, उन्होंने भी जो रावल टीवी पर बैठ कर कादियानियत की दिफा की बात करते हैं, यहूदियत के दिफा की भी बातें होती रहती हैं, यहाँ पर उनको कतन याद नहीं रहा कि ये कनाडा के अंदर होने वाला जो जुल्म है ये किस बुनियाद पर हुआ है। इसी तरह से जनवरी 2016 के अंदर 11 साला खौला नुमान के सर से दुपट्टा खींचकर उसे कैंची से काट दिया गया। लेकिन वादा फिर भी किया गया कि आइंदा कनाडा में ऐसी हरकत नहीं की जाएगी। कनाडा हैज़ नो प्लेस फॉर इस्लामोफोबिया बट व्हाट इज़ हियर यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन चेक। पाकिस्तान के अंदर जब भी हकूक़ के मामले में कोई मसला बन जाता है तो उसको बिल्कुल शायद सुर्खियों के साथ और एक एजेंडे के साथ, मखसूस अहमियत के साथ पेश किया जाता है। जबकि इसी कनाडा के तनाजुर में रहते हुए जर्मनी के अंदर जब मुसलमानों के खिलाफ तअस्सुब बरता गया, चाइना के अंदर जब मुसलमानों पर रोज़े रखने की पाबंदी लगा दी गई, आयरलैंड के अंदर, फिनलैंड के अंदर मस्जिदों के मीनार गिरा दिए गए, फ्रांस के अंदर मुसलमानों को जेनोसाइड का शिकार किया गया, तो तब इस खबर को जो मीठा जो है वो हाउ हप करने वाले और कड़वा थू थू करने वाले अफराद जो हैं वो बिल्कुल चुप करके बैठे रहे और हकूक़े इंसानियत की बात करते रहे। यहाँ पर नाजरीन बनज़र गैर इसको मुलाजा कीजिए तो एक वाज़े तौर पर फसील इम्तियाज़ खींची जा रही है कि जब मुसलमानों की बात आती है, जब पाकिस्तान की बात आती है तो यहाँ पर हल्की सी भी जो ज़्यादती हैं वो कहते हैं कि हम आ भी कर दें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। खैर, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे कि मिसदाक मगरबी मीडिया जो करता रहे, अमीर ममालिक गरीबों का इस्तेसाल जिस तरह से करते रहें, कोई बात नहीं, कोई इस तरह की ये अहमियत की हामिल ख़बर नहीं है। हाँ, अगर फैसलाबाद के अंदर एक छोटा मोटा कोई केस आ जाता है तो उसको हाईलाइट करना मेरे ख्याल में अशद और वाजिब की हैसियत रखता है। नाज़रीन, इस्लामोफोबिया के बारे में यहाँ जानना अज़हद ज़रूरी भी है और मुफीद मंद भी साबित होगा। इस्लामोफोबिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ऐसे खौफ की फ़ज़ा पैदा करना है जिसमें वाज़े किया जाता है मुसलमान सख्त तबीयत के हामिल अफराद हैं, मुसलमान तरक्की पसंद नहीं हैं, मुसलमान जदीद तहकीकात को मना समझते हैं, मुसलमान सहराए अरब की सरज़मीन पर जो कल्चर था आज भी उसको प्रमोट करते हैं, मुसलमान रिजत पसंद होने की बजाय कनूतियत पसंद हैं, साइंस में बिल्कुल ये कदम नहीं रखते बल्कि पुरानी रिवायात से चिमटी हुई ये नस्ल है जिस पर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का नज़रिया भी अपनी बुनियादें उस्तवार करता है। नाज़रीन, ज़रूरत इस बात की है कि इस एजेंडे को नाकाम बनाने के लिए मुसलमानियत के सही तसव्वुर को उजागर किया जाए। जहाँ मुसलमानों के हकूक़ की बात आए वहाँ डट कर खड़े हो जाना चाहिए और अपना मिशन और अपना विज़न वाज़े करना चाहिए कि हम एक मुसलमान कौम हैं जो वाज़े एक नज़रिया हयात रखते हैं। हमारी बुनियादें जो हैं वो मज़हब के अंदर भी रासिख हैं, तहकीक का ताज भी हमारे सर पर है और साइंस भी हमारे हाथों में एक तहकीक का
आला है जो हम बरतने से कतन गुरेज नहीं करते। ज़माने की तहकीकात में हमने हमेशा अपना किरदार अदा किया है, करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह रखा हंसनी को। अल्लाह हाफिज़।